मुसलमान समाज, दलित समाज सदियों से पीड़ित रहा है। हम इस काम की जो है मुखालिफत करते हैं और इस्लाम इस काम की मुखालिफत करता है। पवित्र कुरान कहता है कि ये लोगों, हमने तुम्हें एक पुरुष और एक स्त्री से पैदा किया, यानी संसार का हर मनुष्य खूनी रिश्ते का भाई है। हमारा और आपका जो रिश्ता है एक खूनी रिश्ता है। जिस तरीके से एक माँ के गर्भ से दो शिशु एक साथ जन्म लेते हैं, उनमें जरा भी फर्क नहीं होता। मैं ऐसी ही आस्था रखता हूँ, ऐसा ही विश्वास रखता हूँ कि आप सभी के साथ मेरा वही रिश्ता है। और इस दर्द को सहा बाबा साहब ने, जो अपने बचपन से भेदभाव एक ऐसी चीज होती है जिसमें इंसान को इंसान ही नहीं समझा जाता। एक जानवर के छूने से कोई कभी अपवित्र हुआ है? आज तक कभी सुना किसी ने किसी जानवर को छूने से कोई अपवित्र हुआ हो? लेकिन आपने बारहा सुना होगा कि एक इंसान को छूने, एक इंसान के सामने एक इंसान चारपाई पर बैठने की हैसियत नहीं रखता। एक इंसान के सामने इंसान अपनी घोड़ी पर बैठ करके अपनी शादी समारोह में नहीं जा सकता। ये असल में समाज के अंदर वो भेद है कि जिसमें इंसान, जो कि इंसान को जानवरों की कैटेगरी में ला करके खड़ा कर देता है। ये समाज की वो बुराई है, क्योंकि हम सबको मिलकर के इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। इसकी आवाज बाबा साहब ने उठाई, हम इसके लिए उनका सच्चा सम्मान करते हैं। और इसीलिए पिछले 8 से 10 वर्षों से हम बराबर आ रहे हैं, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा कि न गोरा काले से श्रेष्ठ, न काला गोरे से, न कोई अरब वाला श्रेष्ठ है, न कोई अजम वाला श्रेष्ठ है। जमीन के किसी भी भूभाग में रहने वाला, किसी भी झोपड़पट्टी में रहने वाला, रिक्शा खींचने वाला, झाड़ू खींचने वाला उतना ही सम्मान और इज्जत का हकदार है जितना कि एक कोई किसी बड़े ओहदे पर रखता हो, बाहैसियत इंसान। क्योंकि हम सब के रब ने फरमाया कि आदम की संतान को बाइसे इज्जत हमने बनाया है, और उसको सम्मान और इज्जत दिलाना हर समझदार की जिम्मेदारी है। हम लोगों को इज्जत दिलाएं, सम्मान दिलाएं, अपने बराबर समझें, और जो चीज अपने लिए पसंद करते हो वही अपने भाई के लिए पसंद करें। मैं अपने लिए इज्जत पसंद करता हूँ, मैं अपने लिए सम्मान पसंद करता हूँ, और यही चाहता हूँ कि मुल्क का हर देशवासी मेरे जैसा हो, वही सम्मान पाए, वही इज्जत पाए। जिस तरीके से मैं अपनी शादियां करता हूं, जिस तरीके से मैं अपनी शादियों में मेरे बच्चों को घोड़ियों पर बिठाता हूं, इस तरीके से समाज के इंसान को लागू हो, कोई रोक ना हो, कोई समाज, कोई किसी के मटके छूने से किसी की पिटाई ना हो, तो हर एक को ये सम्मान मिले। हम इस विचारधारा के साथ यहाँ पर आए हैं, और यही पैगाम हमारा बैनर दे रहा है कि हम आज ही नहीं, सदियों से आपके साथ में हैं। 1946 में जब बॉम्बे से बाबा साहब के रास्ते में बाधा पैदा की गई और संविधान सभा में जाने के लिए वो चुनाव से हार गए, हमने तब बंगाल से 1946 में चुनाव जिता करके बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में भेजा, जिसके नतीजे में आज संविधान हमारे और आपके हाथों में, और हम इसके संविधान की हक की बात करते हैं। एक प्रेस वाले ने कहा कि भारत का मुसलमान तो संविधान को नहीं मानता, संविधान की बात नहीं करता। भारत का मुसलमान जिस तरीके से संविधान की इज्जत करता है, जिस तरीके से उसका सम्मान करता है, ऐसा दूसरा कोई समुदाय नहीं है। इसकी जो साक्षात प्रमाण है मस्जिद बाबरी का फैसला है। बाबरी मस्जिद का फैसला हम सभी जानते हैं संविधान के दायरे में हरगिज में नहीं था, आस्था की बुनियाद पर किया गया फैसला था। लेकिन भारत के जो है चीफ जस्टिस ने फैसला सुनाया, हमने उसको सर आंखों पर बिठाया। हमने कोई प्रोटेस्ट किया, ना ही कोई हंगामा किया, ना ही कोई शोर शराबा किया। इससे ज्यादा संविधान का सम्मान और क्या हो सकता है? खुला प्रमाण हमारे और आपके सामने है। अगर हम ये भी हमें नहीं दिखाई पड़ रहा है तो क्या किया जा सकता है? हम बाबा साहब के इन्हीं सपनों को लेकर के आप लोगों के बीच आए हैं कि असल में आप आवाज उठाएं, हम सब एक हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद हमें अवसर देने के लिए।